देखो कह रहा है एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। चक्रवृद्धि की योजना में निवेश करने से 2 वर्षों में इतने रुपए और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। कह रहा है यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए 2 गुनी कर दी जाए राशि क्या कर दिया जाए 2 गुनी, तो 2 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। देखो इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं हम रेट, क्योंकि रेट पता होगा तभी तो हम सब कुछ करेंगे। तो 2 वर्षों और 1 वर्ष इनके बीच में रेट निकाल सकते हैं ना। तो कितना बढ़ा है 0 4 10 9 में से 8 ये 1 और इधर 3 में से 3 के 0 8 10,140 बढ़ा है कितनी राशि 33,800 की राशि में। और परसेंटेज में निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काटेंगे 3 तिक्का 9 3 बार जाएगा, 3 तिक्का 9 1 10 3 बार जाएगा 2 बार जाएगा। 4 से काटे 4 बटे 32 नहीं 4 से नहीं कटेगा 8 8 चौक 32 नहीं कटेगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 से काटेंगे तो ये हमारा कितना आ गया था कितना आ जाएगा था 10 140 और बटे में क्या करेंगे 33 800 इंटू में 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 38 को काटेंगे हम तो कितने बार जाएगा 3 बार और फिर ये 0 है तो 30 बार आ जाएगा 8 5 40 क्योंकि 33 के 3 3 का 9 1 10 30 बार जाएगा। कितने गुना है 30 तो 30% आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 30%। अब कह रहा है कि राशि को 2 गुनी कर देते हैं। कह रहा है हमारी क्या है जो राशि है उसको क्या कर देते हैं 2 गुनी कर देते हैं। तो 2 गुनी कर देंगे अब हमारा कितना आया 30% आया 30%। तुम्हारी दर कितनी आई 30%। 30% का मतलब 3/10 तो कोई राशि 10 से कितनी हो गई 13 हो गई, फिर 10 से कितनी हो गई 13 हो गई। ठीक तो 10 धामा कितना हो गया 100 से कितनी हो गई 13 का वर्ग 169 हो गई। ठीक 2 साल में, लेकिन क्वेश्चन में 2 साल में इतनी हुई थी 169 नहीं तो कितने गुना है 16 दूना 32 दूना 8 मतलब 200 गुना है। तो ये वाला भी कितनी हो जाएगी 200 गुना, मतलब तुम्हारी राशि कितनी आ गई 20,000। 2 तो 4 तुम्हारी राशि कितनी आ गई 20,000 और रेट तुम्हारा कितना है 30%। ठीक फिर क्या कह रहा है इस राशि को क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं, मतलब इसको 2 गुना कर देते हैं। तो ये 2 गुना हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा जब तुम्हारी राशि को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40,000। भाई 20 का 2 ना चलेगा 40,000 आएगा। और तुम्हारा जो इधर था वो भी 2 गुना हो जाएगा। उधर कितना था अ, उधर तुम्हारा 169 था, 169 को 200 किया था 3,000 38 8 आया था, इसको 2 गुना कर देंगे तो ये वाली 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 33 दूना 66 8 दूना 16 66 16 66 मतलब 67 ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 4 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों बाद इतना हो जाता है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो हम रेट निकाल सकते हैं ना। ये धनराशि को आधा भाग कितना होगा धनराशि उस धनराशि का आधा, तो पहले हम रेट निकाल लेंगे ना। रेट निकालेंगे तभी तो हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखो इसको काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 1188 से 4 से काटेंगे 4 तेई 12 4 बटे 32 5 नहीं 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 2 9 18 2 चौको 8 इसको 2 8 16 2 9 18 2 एक कम 2 फिर कितने से कटेगा 3 से 3 एक कम 3 3 दूनी 6 कितने से कट जाएगा 4 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 9 27 3 अट्ठे 24 3 दूना 6 3 9 27 3 7 21। अब किससे काटेगा
9 9 18 9 30 27 29 9 30 27 9 से कटेगा 9 दूना 18 9 दूना 18 9 30 27 और 9 30 27 तो 22 और 33 तो 2 से 11 से काट देंगे 11 दूना 22 मतलब 2:3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितना है 2:3 मतलब 2/3 से अगर हम गुणा करेंगे तो इधर चले जाएंगे मतलब 2 साल। अगर हम इधर आए 4 साल पीछे तो हमें क्या करने का, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग करेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कितना से गुणा करना पड़ेगा 2/3 2/3 मतलब 4/9 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 1188 में। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे मूलधन में। तो इसको काटेंगे कितना 9 से काटेंगे 9 1 कम 9 9 3 27 9 2 18 13 20 तो 13 132 18 इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 20 4 दूनी 0 4 दूनी 8 4 3 12 12 के 2 और 4 1 कम 4 1 4 3 12 4 1 कम 4 1 5 तो कितना आ जाएगा 5280 और कह रहा है इसका आधा ज्ञात करना है। तो 5280 का क्या आधा क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 छक 12 2 चौक 8 2 26 40 आ जाएगा। ठीक, सीजल मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन था। अब क्या है जब दरें अलग अलग दी हों, जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था उसी तरह इसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या था सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट जोड़ लेते थे और इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो देखो पहली दर 8% है, दूसरी दर 10% है। तो 2 साल के लिए तो पहला 8% का क्या लिख सकते हैं 2/25 तो कोई राशि 25 से कितनी हो गई 27। फिर क्या 10% तो 10 से क्या हो गई 11 हो गई। तो टोटल कितनी बढ़ी 250 की अगर राशि तो कितनी बढ़ी 11 7 77 11 दूना 22 7 29 तो कितना बढ़ा था 47 बढ़ा। ठीक, अगर कितनी राशि होती 25 लेकिन राशि कितनी है 25 नहीं है कितनी है 24 तो किसको काटेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे 25 25 8 200 और फिर 25 8 200 बचेगा और फिर 40 तो 25 8 200 और दोनों 25 40 25 नवैया 9 बार जाएगा 225 25 नवैया 225 225 15 बचेगा 25 छक्का 196 आ जाएगा 960 गुना आ जाएगा। तो ये वाला भी 960 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राशि। तो 7 9 63 नहीं 6 7 42 लास्ट में कितने में 2 है तो 2 किस में है लास्ट में 2 तो 2 एक ही में, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी थी राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है राशि ज्ञात करना है। तो देखो ये वाला भी, ये क्वेश्चन भी लेंथी है, करना चाहो तो करो वरना मत करो भाई, लंबा क्वेश्चन है। देखो 4% का मतलब होता है 1/25 तो 25 से कोई राशि कितनी हो गई 26 25 से कोई राशि कितनी हो गई 26 और फिर दूसरा कितना है 5% मतलब 20 से 21 हो गई और फिर 6% का मतलब होता है 3/50 कोई राशि 50 से कितना हो गए 53 हो गया। ठीक, तो इसको का वो करना पड़ेगा तुम्हें कैलकुलेशन, इसको करेंगे 13 दूना 26 और 10 दूना 20 10 आ जाएगा। तो 25 पंचे 125 और 1 0 2 0 आ जाएगा और इसको गुणा करेंगे, ये तीनों को गुणा करेंगे इनकी वैल्यू तुम्हें दी, इन दोनों को गुणा करेंगे इनको गुणा करेंगे इनकी वैल्यू जो घटाना आएगा वही तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है और फिर मूलधन निकाल लेना। ठीक, ये क्वेश्चन लंबा है इसको कर लेना। अगला है 7500 की राशि के 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज है, अगले 2 वर्षों के लिए 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो देखो 20% है 2 साल के 2 बार के, तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब 1/5 5 से 6 तो कोई राशि 25 से कितनी हो गई 36 हो गई 2 साल में। फिर कह रहा 10 से कोई राशि 11 हो गई तो 10 से 11 10 10 100 से 121 हो गई। ठीक, तो कह रहा है ब्याज का दर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो ये आ जाएगा 2500 टोटल और ये कितना आ जाएगा 3600 गुणा करेंगे, पहले 4 से गुणा कर लेंगे 21 चौक 84 484 आएगा 4 से गुणा के फिर 9 से 9 चौक 36 के 6 9 8 72 72 3 75 के 5 9 चौक 36 36 7
42, 36 7 43, कितना आ जाएगा? तो 2500 की राशि इतना हो गई, तो कितना बढ़ा? 6 5 13 से 5 गया 8, और इधर बचेगा क्या? 1। 1856 रुपया बढ़ा। और ये 2500 नहीं, तो कितने हैं? 75। तो 3 गुना, तो ये भी 3 गुना और गएगा। 36 18 5 तेईस 15 1 16 8 3 24 के 4 5 तेईस 15 1 16 8 3 24 1 25 हो जाएगा। 3 1 कम 3 2 5, तो 55 68 आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आ जाएगा? 55 68। 55 68 किस में? ये है डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो मेंस का क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की पहले वर्ष 2.5% और दूसरे वर्ष 2% है। 2 वर्षों में 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2.5% और फिर 2% है। सक्सेसिव निकाल सकते हैं ना, सक्सेसिव निकाल सकते हैं इनका। 2.5% 2% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4.5 और कितना हो जाएगा इसका? इसको गुणा करेंगे 25 दूना 50, 50 एक अंक बाद 0.5 और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 अंक बाद 0, तो 0.05, तो कितना आ जाएगा? 4.55। कितना आ जाएगा? 4.55 और इंटू में किससे करना है तुम्हारा? 6,000 से। ये 6,000 कितनी की वैल्यू? 100%, तो 1% की वैल्यू, तो 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा और 6 5 30 के 0, 6 5 30 3 33 और 6 चौक 24 3 27, एक अंक बाद दशमलव, तो 273 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 273। अगला क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, कह रहा है कोई धनराशि 16/2/3 वर्षों में 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है और उसी धनराशि को साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहले क्या निकालना है? इतनी हो जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो एक नया कंसेप्ट है, जैसे पहले तुम निकालते जैसे क्वेश्चन है, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता था। जैसे जैसे मान लो 10% दिया है और कह रहा है 10% साधारण ब्याज, मान लो 10% का 2 वर्षों के लिए 20% होगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21%। तो इनके बीच का अंतर ऐसे दिया रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो कह रहा है अब 16/2/3% को क्या लिख सकते हैं? 1/6। अब 3 साल में कोई धनराशि 6 से क्या हो गई? 7, तो 3 साल में कितना? 6 से 6 का क्यूब और 7 का क्यूब हो गया। तो 6 का वर्ग कितना होता है? 216 और 7 का कितना होता है? 343। ठीक, तो कितना बढ़ा? कितना ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज इनके बीच में? इनके बीच में चक्रवृद्धि ब्याज है 127 और 127 की वैल्यू दी है 6350। तो कितना गुना है? 12 पंचे 60, 7 बचे 35, 7 5 गुना है। कितना गुना है? 50 गुना है। तो हमारा मूलधन भी 50 गुना होगा, तो 216 गुणे 50, तो 216 गुणे 50 ये तुम्हारा मूलधन हो गया। और हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 100% की वैल्यू है। ठीक, अगर हमें 1% की वैल्यू निकालना है तो बटे में क्या कर देंगे? 100, है ना, ये 1% की वैल्यू। और हमें निकालना है कितने परसेंट है? 1/6 ये हो जाएगा 16% और 5 3 15 2 17/3 ये कर देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और इसको काटेंगे 36 18 36 18 छः 36 6 आ जाएगा। इसको करेंगे 12 12 23 36 12 आ जाएगा और 12 से 5 को गुणा करेंगे 12 पंचे 60 आ जाएगा। 17 छक्का 102, 17 छक्का कितना आ जाएगा? 102। तुम्हारा 102 किस में है? ये वाला में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। अगला है एक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 1 वर्षों में 1250 से तीन वर्षों में इतनी हो जाती है। उसी धनराशि के ब्याज की दर पर इतना साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? दर। सबसे पहले निकालना है दर। तो कह रहा 1 वर्ष में 1250 और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 3 वर्षों में इनके बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 वर्षों का। और वैल्यू में कितने हैं? इसमें से घटाएंगे तो 8 5 में 0 208/1250 इंटू में 100। ये कितने साल का है? वैसे तो रेशियो तुम ले सकते हो, इतनी हो जाती क्योंकि 3 साल है ना, तो
1 वर्ष में इतनी और 3 साल में इतनी, तो मतलब 2 साल, इनके बीच का डिफरेंस कितने का 2 साल, तो इसको 2 साल ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इसको काटेंगे 2 छक 12, 2 दूना 4, नहीं 2 छक 14, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 729। और ये 625, 625 का कितना गया 25 के वर्ग है, और 729 कितना है 23 के वर्ग है शायद। 3 तिक्का 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6, दूना 12, 2 दूना 4, 729 शायद 27 का वर्ग है। 7 57 4 9, 7 दूना 14, दूना 28, 4 32, 2 दूना 4, 3 7, हाँ 27 का वर्ग। तो कोई राशि 25 से कितनी हो जाती है 27, तो रेट कितना आ गया 2, मतलब बढ़ी कितनी है 2, कितने पे 25 पे। रेट निकालने के लिए बटे 100%, तो आ जाएगा 25 चौको 100, मतलब 8% तुम्हारी रेट है। कितनी रेट है 8% रेट है। ठीक, अब 8% रेट है तुम्हारी आज, तो 1 साल में कितनी हो जाती है 1250। ठीक, तो तुम्हारी 1 साल में कितनी हो जाती है 1250। तो तुम्हारा मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 8% इसका घटा देंगे, तो 8/100, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, और 5 दूना 10, और 5 दूना 10 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 चौको 8, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, मतलब 100 रुपये और कम रहा होगा, तो इससे 100 रुपये कम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 0,511, 1150 रुपये की राशि थी तुम्हारे, 1150 रुपये की राशि थी। और तुम्हारे कितने 8% रेट से 5 5 25 दूना 27/5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, और बटे में 100, यही कैलकुलेशन करना है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 23 आ जाएगा, जो भी आंसर होगा 23 आ जाएगा। अब काटेंगे 4 दूना 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसको काटेंगे, पानी 8 40.8 आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा 23 गुणा 0.8 इंटू 27, 23 गुणा 0.8 इंटू में 27, इसको गुणा करेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6% ब्याज की दर से इतनी हो जाती है, और क्वेश्चन पूछा है 6% पर एनम की ब्याज की दर से 3 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि के लिए धनराशि साधारण ब्याज पर इतनी है। कह रहा समान अवधि के लिए 3 ही साल के लिए समान दर से एक ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित होगा। तो मतलब ये तुम्हारा दिया है क्या साधारण ब्याज दिया है, और पूछ रहा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, अब देखो तुम्हारा साधारण ब्याज है, अब 3 साल के लिए साधारण ब्याज क्या, तो 36 18, अब 18% की वैल्यू तुम्हें दी है क्वेश्चन में। कितना है 3 साल के लिए 18% है, तो 3 साल के तुम्हारा 18% हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18% की वैल्यू तुम्हें दी है। 3 साल के लिए तुम्हारा 18% आ जाएगा, तो 2 वर्षों के लिए तुम्हारा चक्रवृद्धि कितना आ जाएगा, तीन साल के लिए तुम्हारा 18% हो गया, 18% की वैल्यू तुम्हें दिया है 6750, और 3 साल के लिए 6 36 18 तो हो ही जाएगा, और फिर एक्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे तो 36 18 19.1060 है हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू याद रख लेना, 6% की रेट से 3 साल के लिए इतना होता है टोटल। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1.116 का, तो इतने से गुणा कर देना 1.116 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7163। ठीक।
तो कौन है 7163 पहला आंसर। अगला 110 नंबर है। 2 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज 408 है और उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना है 400 है। तो इनके बीच के दर ज्ञात करें। समान राशि पर साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज वो दिया है तुम्हारा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दिया है। तो तुम्हें दर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, दर निकालने के लिए इसमें कितने का डिफरेंस है 8 का, है ना। और 2 वर्षों के लिए तो 1 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी, इसको काट देंगे तो 2 चौको देखो 8 ब्याज है कितने साल के लिए 2 वर्षों के लिए 8 रुपये ब्याज है। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मान लो साधारण ब्याज 400 रुपये है तो 400 रुपये तुम्हारा है 2 साल के लिए। मान लो 2 साल के लिए तुम्हारा 400 रुपये है साधारण ब्याज, तो 200 200 एक साल के लिए हो जाएगा। ठीक, तो तुम्हारा दूसरे वर्ष ये जो दूसरे वर्ष जो तुम्हारा साधारण ब्याज होता है यही होता है, इसके लिए वो होता है। तो ये 8 बट्टा क्या हो जाएगा 200 और इंटू में कितना आ जाएगा तुम्हारा 100। तो तुम्हारी रेट आ जाएगी कितनी आ जाएगी 800 तो 2 चौको 8 4% आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा समान दर से 2 वर्षों में। देखो इनके बीच का क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको काटेंगे और क्या करेंगे, किससे कटेंगे 4 से काटते 4 सत्ते 28 2 से काटेंगे, उसके बाद काटते रहना तो तुम्हारी रेट आ जाएगी और जितने रेट आए उसका 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लेना, आराम से लग जाएगा सवाल। ठीक कर लो ना। अगला वाला भी सेम उसी तरह है, 1 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी सेम उसी तरह। 13 नंबर का क्वेश्चन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज इतना हो जाता है और चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज समान राशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन याद करना। तो देखो 10% की दर से 4 साल में 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो 40% की वैल्यू ये दी है 32,006 है ना, 40% की वैल्यू दी है। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 32 80 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 80 और हमें पता है कि 10% की दर से 4 साल के लिए कितना होता है टोटल इंटरेस्ट 46.41% होता है ना। तो 46.41% होता है और हमारा कितना 1% कितनी आई 80 आया और 46.41% कितनी हो जाएगी। इसको देखो 1 से 1 10 में हट जाएगा तो 8 1 कम 8 8 चौक 32 के 2 8 छंग 48 3 51 8 चौक 32 32 5 37 और कितना 37 12 आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 37 12.1। तो देखो 8,000 तुमने अभी क्या निकाला मूलधन निकाला था और 37 12.1 तुमने वो निकाला। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 37 12 मतलब 37 12 लास्ट में 0.1 मिश्र धन तो ये वाला भी सवाल इसी तरह कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 10% मासिक ब्याज की दर से 2 साल में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। कह रहा है ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की है तो समान राशि समान अवधि के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समान राशि समान अवधि के लिए पहले 10% की वैल्यू है 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। तो यहाँ पर 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 से गुणा करेंगे तो 50 से गुणा करेंगे 100% और 50 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 कम 5 5 40 40 50 40,500 आ जाएगी। तो 40,500 देखिए 15% 2 साल के लिए निकालना है तो 15% 3/20 20 से क्या हो जाएगी कोई राशि 23 हो गई।
20 से क्या हो गई कोई राशि, 23 हो गई। तो 23 के वर्ग कितना होता है 576, और 20 का कितना होता है 400। 400 से कोई राशि कितनी हो गई 576, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 176। लेकिन 400 की राशि नहीं, कितनी थी 40,500। कितनी थी 40,500। और कितना तुम्हारे हिसाब से कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए, और इंटू में 176 कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 44 गुणा 40, 44 गुणा 405 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 के शून्य, जितना 44 गुणा 405 करेंगे तो तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। शायद इतना आंसर आ रहा होगा। अगला ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो तुम लोग ट्राई करना और ट्राई करके इसमें आंसर बताना। देखो एक 10 क्वेश्चन पूरा देख लो। कह रहा है पीटर 10% साधारण ब्याज देने की योजना करता है और एक निश्चित निवेश किया, जबकि रेचल ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज की देने की योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा निवेश करता है। इसके अलावा पीटर 2 साल के लिए निवेश करता है और वही रेचल 3 साल के लिए निवेश करता है। पीटर और रेचल के बीच अर्जित ब्याज का अंतर इतना है तो रेचल की राशि कितनी है। अगला वाला 116 क्वेश्चन है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 2/1 में साधारण ब्याज इतना है। तो क्वेश्चन पूछा उसी मूलधन पे उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो ये वाला कैसे करेंगे। देखो 10% ब्याज की दर से इतने वर्षों में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो 10 तिहाई 30, ये 3 3 6 एक 7, मतलब 7/2 है ना, 7/2 वर्षों में 10% की वैल्यू से टोटल कितना हो जाएगा 2 मतलब 35% की वैल्यू ये दी है। कितनी है 35% की वैल्यू दी गई है। 29 40 35% की वैल्यू दी गई है। और क्वेश्चन पूछा साधारण ब्याज कितना होगा उसी राशि पे उसी मूलधन पे 2 सही 1/2 वर्षों में। तो इसको काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 420 आ गया। इसको गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 चौगुना 4, 42 दूना 84, मतलब 8,400 रुपये तुम्हारा मूलधन है। कितना है तुम्हारा मूलधन 8,400। 8,400 तुम्हारा मूलधन है 8,400, ठीक। और तुमने 10% की रेट से 2 साल और घटाया था। देखो पहले साल तुम 10% लिए, दूसरे साल भी 10%, लेकिन तीसरे साल क्या है तुम उसका आधा लिए, मतलब 5% लिया। तो 10% दोनों कितना हो गया 10 दूना 20%, नहीं 10% कितना हो जाए 10 से कोई राशि कितनी होगी 11, तो 10 से 11 2 साल में हो गई 11, कितना हो जाएगा 11, फिर कितना हो गया 5, तो 5 मतलब पैसा 20, 20 से कोई राशि कितनी हो गई 21, तो इनको गुणा करेंगे तो 20 दाम 200, 2000 आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो एक बार 11 से भाग लेंगे 21 से, तो 11 कम 11, 11 दून 22 1 23, फिर से 11 भाग देंगे, 11 से गुणा देंगे 11 कम 11, 11 33 1 34, 11 दूना 22, 22 3 25, मतलब 25 है। तो कितना आ जाएगा 541। तो ये कितने गुना है 2 जीरो काट देंगे तो 20 42 दूना 84, 2 गुना है। तो ये वाले भी 2 गुना हो जाएगी। कितनी योजना हो जाएगी 231 का 2 गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, तो 6। क्या हो रहा है यार, आंसर क्यों नहीं आ रहा है।